जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम शिशु। आपके जो एनटीपीसी में जो 6 जून की परीक्षा हुई है और फर्स्ट शिफ्ट की, उसके मैं जीएस के पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। कैसा रहा जीएस पेपर का लेवल? बच्चों से बात करने के बाद मुझे जो पता चला है वो ये है कि काफ़ी फैक्चुअल थे और कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस भी थे। कुछ के ऑप्शंस आंसर्स में उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो ऑप्शंस पे मौजूद ही नहीं है। जैसे चिकनी मिट्टी वाला सवाल जो था, है ना, ये वाला मौजूद नहीं था। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे कह रहे हैं कि कहीं कहीं पे उनको उनके जो मतलब कि मैनेजमेंट थे वो भी कुछ खास ठीक नहीं थे, मतलब थोड़ा थोड़ा इशू आ रहा था, है ना। ये तमाम चीज़ें बाकायदा कुछ लोगों का कहना है कि पेपर मॉडरेट था, पूरी तरह इजी नहीं था बल्कि मॉडरेट था। ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेपर इजी था। तो जीएस के पेपर जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जीएस तो है बिल्कुल मॉडरेट ही थे, नो डाउट जीएस सच में मॉडरेट है ना। ये मैं देख पा रहा हूँ, हार्ड नहीं कह सकते, हाँ 2-4 सवाल हार्ड है बट मॉडरेट है। मुझे जितने क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन थे वो 40 क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ बच्चे जो क्वेश्चंस बता रहे हैं मुझे वो कम तक ही बता पा रहे हैं ना। तो आइए हम जो ये क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। ओके। आप इसके आंसर्स में सियोरिटी रखिएगा क्योंकि मैं इसे ठीक से वेरीफाई करने के बाद आपको आंसर्स पहुंचा पा रहा हूँ। ऑलराइट, आइए देखते हैं। पहला सवाल जो था उससे पूछा गया था आपके सवाल में कि जल धारण की अधिक क्षमता किस मिट्टी में होती है। इसका आंसर हो जाए चिकनी मिट्टी, पर कुछ बच्चे कहते थे कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है। दूसरा है दूसरा क्वेश्चन था कौन सा फिल्म फेस्टिवल जो जो हुआ है वो कौन से शहर में हुआ था। तो इसका आंसर होना चाहिए वेनिस शहर में। ओके। अगला सवाल था 105वां संविधान संशोधन क्या था। तो इसका आंसर कंफर्म मतलब मेरे पास तो है पर वहाँ पे ऑप्शंस भी क्या थे ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं लगा पाया। ठीक है। कहता है भारत में जो गरीबी सूचकांक है उसमें जो गरीबी बताई गई है कितनी, 4.9%। सरकारी आंकड़ा इतना कहता है। ठीक है। आर्टिकल 31B के बारे में पूछा गया, ये क्या है। तो ये जो आपको फंडामेंटल राइट के संरक्षक हैं और 9th शेड्यूल के रक्षक हैं। मतलब देखिए, आर्टिकल 39(1)B कहता है कि आपका कोई भी यदि कानून किसी लोग के फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश करता है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऑलराइट, इसी आर्टिकल 31B के तहत। ठीक है। 2030 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता लक्ष्य कितनी रखी गई है, 500 गीगावाट। ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। 2030 तक भारत के जो नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है वो आपका रखा गया है 500 गीगावाट तक। ठीक है। फिर पूछता है पर्यावरण संरक्षण नियम कब आया। तो ये आया 19 नवंबर 1986 को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 19 नवंबर 1986 को, ठीक है, इसी के आसपास पर्यावरण संरक्षण नियम आया। बाद में जाकर फिर इसी से संबंधित WPA जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से एक्ट आया। फिर उसी के बाद जो है NTCA का गठन हुआ। ठीक है। फिर टाइगर अलायंस चलाया गया, है ना। फिर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। तो पर्यावरण संरक्षण को लेके ये है। ठीक है। एक सैन्य अभ्यास पे जो आपका सवाल पूछा साइक्लोन को लेके, तो ये मिस्र के साथ है। ठीक। इसका आंसर है नौसेना दिवस 2024 का थीम क्या रहा। नौसेना दिवस 2024 का थीम था नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करना। ठीक है। नौसेना दिवस 2024 का थीम ये रहा। ठीक है। पूछता है कुषाण शासक कनिष्क का धर्म क्या था। एक्चुअली कुषाण शासक कनिष्क का धर्म बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है। तो आंसर बौद्ध धर्म में कनिष्क जो है आपको पता होगा, जो ये इसके टाइम पे जो है 4th नंबर की बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पे, कश्मीर के भीतर। ठीक है। तो कनिष्क का ये ठीक है। उदारवादी नेता नहीं थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता होगा ये एक उदारवादी नेता नेता सॉरी सॉरी ये गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी नेता ही थे। ठीक है। तो यही होना चाहिए था ऑप्शन में। अब शायद बच्चे ने सवाल गलत पूछा, मैंने नहीं पूछा था सवाल में या था ये नहीं पता मुझे लगता है उदारवादी नेता पूछा होगा तो गोपाल कृष्ण थे। बाकी जितने ऑप्शन उसमें से दिए हुए उसमें सब के सब जो थे वो मतलब उग्रवादी नेता के ही थे। ठीक है। प्रीवी पर्स जो है समाप्त हुआ था 1971 में। ठीक है। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो प्रीवी पर्स क्या होता है आपको पता होगा कि प्रीवी पर्स जो होता है, जो देसी रियासतें थी उनको दी जाने वाली कुछ विशेष सुविधाएं थी, उनको एक तरह का पेंशन टाइप का दिया था, कुछ विशेष फैसिलिटी थी। ठीक है। वो अलग। तो प्रीवी पर्स को समाप्त करने के पीछे का रीजन था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून का समान संरक्षण और कानून की के समक्ष समानता हो। ठीक है। कहता है 19वें नंबर का जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार वो किसे मिला।
तो ये 27 पत्रकार को मिला, ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसमें कुछ स्पेसिफिक पूछा, पर मुझे क्या पता नहीं चला कि उसने क्या पूछा था। न्यायिक समीक्षा के बाद असंवैधानिक, यदि न्यायिक जुडिशियल रिव्यू किसी बिल पे होता है या कोई भी कानून पे, तो उसके बाद क्या परिणाम आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग यदि नियम यह है कि यदि कोई भी कानून के ऊपर यदि जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये असंवैधानिक है, यानी कि उसे असंवैधानिक करार दे दिया, तो कहता है उल्लंघन की सीमा तक, यानी जिस सीमा तक वो कानून जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, उस सीमा तक नल एंड वॉइड, यानी कि उस तरह वो शून्य मानी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये शून्य कानून हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो मेरे पास आया वो आया था ये वाला कि 2024 हॉकी इंडिया का जो बलवीर सिंह पुरस्कार सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर है वो किसे मिला पुरुष के क्षेत्र में, तो ये हरप्रीत सिंह को मिला, ठीक है। तो इसका आंसर ये, मेरे पास अभी इतना ही क्वेश्चंस आ पाए हैं जो बच्चे से मुझे बताया, मैं उसके लिख के आपको वीडियो बना के दे दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है कुछ हद तक जो है वो लगभग सही है। बाकी सवाल मेरे पास जैसे ही आते हैं मैं आपको आंसर पहुंचाता हूँ, ठीक है, जल्द से जल्द। और ये आंसर्स बिल्कुल वेरीफाइड है और करेक्ट है, ओके। आप बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। मुझे उम्मीद है आपका पेपर भी अच्छा गया हो। आप टेंशन मत लीजिए, ये पेपर जो है इसके कटअप्स तो मॉडरेट है, पेपर तो मॉडरेट है क्योंकि एवरेज निकलता है ना। कुछ बच्चे के लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ के लिए नहीं करते हैं। तो आप उम्मीद रखिए कि ये पेपर जो था वो मॉडरेट ही था, तो कटअप भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। तो अभी तो मैं नहीं बता सकता क्या कटअप जाएगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है ना, तो मैं कैसे बता पाऊँ। पर बाद में मैं देख के समझ के कुछ होगा तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं कुछ प्रेडिक्ट करूँगा तो मैं कर पाऊँगा। ऑलराइट, आई विल डू समथिंग टू यू। सो थैंक यू।